एक बहुत सुंदर गांव था। उसमें एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। एक का नाम था गप्पू और दूसरे का नाम था डब्बू। दोनों बहुत ही प्यारे बच्चे थे। एक दिन दोनों इकट्ठे बैठकर स्कूल का काम कर रहे थे। डब्बू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे घर के पीछे जो बड़ा सा पेड़ है ना, उस पर ना चिड़िया रहती है। चिड़िया, तुम देखना चाहोगे? हाँ, चलो देख कर आती है। मुझे चिड़िया बहुत अच्छी लगती है, पर मैंने कभी उनका घोंसला नहीं देखा। चलो चलते हैं। दोनों भागकर घर के पीछे आ गए। गप्पू ने देखा और बोला, ओहो, यह क्या हो गया? चिड़िया का घोंसला नीचे गिरकर टूट गया और यह तो भीग गया है। हाँ, कल रात बारिश आई थी और हवा भी बहुत चल रही थी, इसलिए यह घोंसला बारिश में भीगकर नीचे गिर गया है। डब्बू ने घोंसला उठाया। उसमें चिड़िया के 2 अंडे थे जो सुरक्षित थे। गप्पू ने जल्दी से अंडों को अपने हाथ पर उठाया और बोला, थैंक्स गॉड, अंडे सुरक्षित हैं, पर घोंसला पूरा टूट गया है और चिड़िया पता नहीं कहाँ गई है। गप्पू भैया, तुम्हें पता है हमें दादाजी क्या सिखाते हैं? हमें सब जीव जंतुओं की सहायता करनी चाहिए और स्कूल की टीचर भी तो यही सिखाती है। हाँ, हमें चिड़िया का घोंसला बनाना होगा, नहीं तो चिड़िया अपने अंडों को कैसे संभालेगी। चलो डब्बू, हम मिलकर एक अच्छा और मजबूत घर बनाते हैं। फिर दोनों लकड़ी से चिड़िया का घर बनाते हैं। फिर उसमें सूखी घास डालकर चिड़िया का सुंदर सा बेड बनाते हैं और उसे पेड़ की डाली पर मजबूती से बांध देते हैं। फिर डब्बू बोला, बन गया सुंदर और मजबूत घर। अब कितनी भी बारिश आए या जोर से हवा चले, ये टूटने वाला नहीं है। और फिर गप्पू ने दोनों अंडे चिड़िया के बेड पर रख दिए। गप्पू और डब्बू भागकर घर से पानी और दाना लेकर आए। उन्होंने दाना चिड़िया के घर में एक तरफ रख दिया और डाली के पास पानी का बर्तन बांध दिया और दोनों खुश हो गए। फिर गप्पू बोला, आ जाओ चिड़िया रानी, आ जाओ, तुम्हारा घर तैयार है। आओ प्यारी चिड़िया, आओ। दूसरे पेड़ पर बैठी चिड़िया ये सब देख रही थी। डब्बू बोला, गप्पू भैया, आज हम यहाँ से जाएंगे ना, तभी चिड़िया आएगी। चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर गप्पू और डब्बू चले जाते हैं। उनके जाते ही चिड़िया जल्दी से उड़कर गप्पू की बनाई घोंसले के पास आई। ठीक से घोंसले को चारों तरफ से देखा, फिर ची ची करके अपने अंडों के ऊपर बैठ गई। गप्पू और डब्बू छुपकर ये देख रहे थे। दोनों बहुत खुश हुए। फिर कुछ दिनों बाद डब्बू गप्पू से बोलता है, गप्पू भैया, तुम्हारी चिड़िया कैसी है? बहुत दिन हो गए, मैं तो चिड़िया के पास गया ही नहीं। मैं भी ना बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैं तो चिड़िया को भूल ही गया। चलो चलते ही चिड़िया को देखने। रुको गप्पू, हम कुछ दाने भी ले लेते हैं चिड़िया के लिए। हाँ ठीक है। वह दोनों दाना लेकर चिड़िया के पास आए और हैरान होकर गप्पू बोला, अरे वाह, यहाँ तो चिड़िया के छोटे छोटे 2 बच्चे, कितने प्यारे, कितने सुंदर। डब्बू बोला, इसके छोटे छोटे पंख कितने प्यारे हैं भैया। गप्पू चिड़िया के बच्चों को उठा लेता है। तभी चिड़िया ची ची करके आती है और गप्पू के हाथ पर बैठ जाती है। गप्पू जल्दी से बच्चों को वापस घोंसले में छोड़ देता है और बोलता है, डरो मत चिड़िया रानी, डरो मत, हम तुम्हारे बच्चे नहीं ले जाएंगे। फिर चिड़िया ची ची करके उड़ जाती है। वह दोनों वापस आ जाते हैं। अगले दिन दोनों अपना स्कूल बैग लेकर गांव के स्कूल में पैदल जा रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती है जो सड़क के किनारे बैठी थी और बच्चों को बोलती है, मुझे कुछ दे दो बेटा। डब्बू बोलता है, हमारे पास कुछ नहीं है, और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर गप्पू बोलता है, ठहरो, और वापस बुढ़ी अम्मा के पास आकर बोलता, अम्मा ये लो। और अपने लंच बॉक्स में से खाना निकाल कर दे देता है। अम्मा बोलती है,
खुश रहो बेटा, पढ़ लिख कर महान आदमी बनो। डब्बू बोलता है, गप्पू भैया तुम मेरे लंच में से लंच कर लेना, हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे। इस प्रकार गप्पू और डब्बू साथ में पढ़ते हैं और अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। शाम को गप्पू और डब्बू अपने दादाजी के साथ बैठकर उनसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनते हैं। दादाजी बताते हैं कि हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। एक दिन गप्पू दादाजी के साथ खेत जा रहा था। गप्पू ने देखा एक छोटा सा कुत्ता खेत की कीचड़ में बुरी तरह से फंसा हुआ है। वह कीचड़ से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर फिर कीचड़ में ही चला जाता है। यह देखकर गप्पू जल्दी से भागकर वहां गया। उसने डॉगी पप्पी को उठाया और धड़ाम से फिसल गया। डब्बू यह देखकर हंसने लगा। फिर डब्बू भागकर गप्पू को उठाने गया और वह भी धड़ाम से वहां गिर गया। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। गप्पू के दादाजी ने पकड़कर गप्पू को उठाया और बोले, बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें किसी की हेल्प करनी है तो पहले अपने पैरों को किसी मजबूत जमीन पर रखना होगा, नहीं तो तुम खुद ही गिर जाओगे। तो किसी की हेल्प क्या कर पाओगे बेटा? गप्पू बोला, ठीक है दादाजी, हम याद रखेंगे। फिर दोनों डॉगी पप्पी को लेकर ट्यूबवेल पर गए। ट्यूबवेल के पानी से उसे नहलाया और खुद भी पानी में उछलने लगे। इस प्रकार दोनों भाई मिलजुल कर रहते थे, इकट्ठे पढ़ते थे और दादाजी से जीवन जीने के नए नए तरीके सीखते थे, अच्छी अच्छी बातें सीखते थे और वही अपने जीवन में धारण करते थे।